practical based on redemption of preference shares. So question is on the screen. Now what is given? Balance sheet of Shiva Limited as on 31st March 2017 was as under. 31st March 17 एग्जाम में आपको 31st March 20, 21 whatever it will be, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाने का, that's it, nothing to worry. Now balance sheet is given, preference share is given, यही अपने को रिडीम करना है preference shares, और preference share fully paid up है. बेटा fully paid up है तो आपका एक टेंशन दूर, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन का टेंशन नहीं है. नहीं तो पार्टली पेड अप होता तो पहले कॉल करके फुल्ली पेड अप करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता. चलो इक्विटी शेयर गिवन है, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम है बेटा. आफ्टर दैट जनरल रिजर्व इज देयर. जनरल रिजर्व आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, याद रखो. 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच है, करंट लायबिलिटीज है. ओके, हियर असेट साइड में आपको फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक, अदर करंट असेट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया. अब बेटा ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, दिस इज व्हाट फिक्टिशियस असेट्स, रिमेंबर इट. ये फिक्टिशियस असेट्स है आपका, ठीक है. और असेट साइड में कोई भी एक्सपेंसेस रहता है उसको बोलते हैं नॉट रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब ये एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ है, याद रखो. Now on the above date the company decided to redeem its preference share at 10% premium. What company decided? कि वो अपना preference shares, बराबर है, preference shares will redeem it at what बेटा 10% premium, right? A preference share redemption will be done at 10% premium. और आपको पता है redemption अगर प्रीमियम पे होगा तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस विल बी डेबिटेड, राइट. तो रिडम्पशन के टाइम पे अगर आप प्रीमियम दे रहे हो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका लॉस है, तो लॉस है विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सिंपल फंडा. नाउ फॉर दिस व्हाट, फॉर दिस पर्पस द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. अब बेटा रिडम्पशन के लिए फंड्स का अरेंजमेंट किया कंपनी ने. फंड्स अरेंजमेंट के लिए व्हाट कंपनी डिड, दैट इन्वेस्टमेंट सोल्ड at a profit of 10%. What company did? Company did what? Investment sold किया बेटा, profit of 10% पे. Investment है ना इधर 4 लाख का, sold कर दिया तो फंड आएगा ना. Cash bank comes in, fund will comes in. That's it, simple fund. And what company did? Issued 25,000 equity shares of ₹10 each at par. कंपनी ने फ्रेश इशू भी किया, उससे भी फंड आ जाएगा. ओके, प्रेफरेंस शेयर वेयर ड्यूली रिडीम, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर आपका रिडीम हुआ है. ऑल द मनी अंडर न्यू इशू वाज रिसीव्ड एंड ऑल मनी ऑन रिडम्पशन वाज पेड. ठीक है, रिडम्पशन पे सारा मनी पेड हो गया. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स. जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट 2013 का, राइट, वो आपको फॉलो करना है. तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा. अब देखो इसमें है ना, डिविजिबल प्रॉफिट में सिर्फ जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं है. कोई बात नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व तो है आपके पास, तो वहां से सेट ऑफ करेंगे हम लोग, दैट्स इट. और इस कंपनी को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, नॉर्मल सी बात है. एज पर NFRA रिपोर्टिंग, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राइट, NFRA रिपोर्टिंग होगा. चलो, तो और मैंने क्या बताया बेटा, इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो भी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी होगा, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, याद रखो, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी होगा, तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप दोगे ना 10% प्रीमियम, वो एडजस्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज P&L अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं इधर बैलेंस, तो जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं, यू कैन यूज जनरल रिजर्व. ये भी डिविजिबल प्रॉफिट ही है. जब P&L का बैलेंस नहीं दिया है तो जनरल रिजर्व यूज कर लो, खत्म, बराबर है. जनरल रिजर्व में ट्रांसफर तो P&L से ही होता है ना सब कुछ. स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस था, फिर रिजर्व में ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व, वो सब एक ही फंड है. तो याद रखो डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास जनरल रिजर्व है, अगर P&L नहीं है तो जनरल रिजर्व से आप यूज कर सकते हो. और फाइनली आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में 10% किधर है, प्रॉफिट आएगा भी 10%, तो वो थोड़ा सा P&L क्रिएट भी हो जाएगा आपके पास. ठीक है, चलो. सो ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप. तो पहला स्टेप क्या होगा, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन,
जिसमें पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है, बट वो स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। व्हाई? क्योंकि अपना प्रेफरेंस शेयर तो फुल्ली पेड है ना, प्रेफरेंस शेयर इज व्हाट फुल्ली पेड अप, तो काय को टेंशन लेने का, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन नहीं है, डायरेक्टली अपने को स्टार्ट करना है किससे, फंड्स फॉर रिडम्पशन, और फंड्स में आपके पास फ्रेश इशू है और इन्वेस्टमेंट सोल्ड है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम, कम ऑन। नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम, सबसे टॉप पे कंपनी नेम दैट इज शिवा लिमिटेड, देन जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, नंबर, इधर नंबर की जगह पे डेट होता है बट डेट इज नॉट गिवन, स्पेसिफिकली डेट दिया नहीं है ना आपको, तो नंबर कर लो, नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, जर्नल है तो लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, चलो। सो ये फॉर्मेट रेडी। अब आ जाओ सबसे पहला प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या, स्टेप बाय स्टेप। पहला होता है बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन, बट बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में क्या होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो उसको फुल्ली पेड अप करो फाइनल कॉल करके, बट वो तो है ही नहीं ना यार, अपना प्रेफरेंस शेयर तो फुल्ली पेड है, अपना सपना मनी मनी, देखो इधर दिख रहा है, फुल्ली पेड है ना बेटा, तो कोई टेंशन ही नहीं है बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन का, नो टेंशन। किधर गया, तेरा फुल्ली पेड अप है, तो बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन इसका कोई टेंशन नहीं, इसकी एंट्री का कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट मूव टू दी फंड्स फॉर रिडम्पशन। चलो फंड्स लेते हैं बेटा, फंड्स का अरेंजमेंट करो। तो फंड्स के अरेंजमेंट के लिए कंपनी ने शेयर इशू किया है, फ्रेश इशू, और इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। तो चलो सबसे पहले एंट्री पास करता हूं मैं फ्रेश इशू का। सो फ्रेश इशू क्या बेटा, इशू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू 10 है, वो भी पार में इशू किया, पार, इशू एट प्रीमियम नहीं है, इशू पार में ही है, तो ठीक है ना। एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री, इशू करेगा तो पैसा आएगा कंपनी के पास, कैश बैंक कम्स इन, बैंक कम्स इन, सो आ जाओ, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, सो फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, योर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे बाबा क्या इशू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, so to equity share capital account, simple, so come on, to what, equity share capital, equity share capital account, okay, आने का बॉटल लिखा, राइट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो आ जाओ इधर ब्रैकेट में दिखा दो कितना शेयर्स है, 25,000 शेयर्स at the rate of 10 each, yes or no, वही है ना, 25,000 shares है कि नहीं, so 25,000 shares at the rate of 10 each, that will be 2,50,000, so 2,50,000, 2,50,000 cash bank comes in, बैंक बैलेंस अपना बढ़ जाएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में 2,50,000 क्रेडिट हो जाएगा कंपनी के बैंक अकाउंट में, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, वो बैंक में अपने हिसाब से बैंक बैलेंस बढ़ गया तो असेट बढ़ गया, तो डेबिट बैलेंस याद रखो, राइट, बैंक इज द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। चलो ये हो गया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बच्चों एक तो हो गया अपना फंड्स, अब सेकंड फंड्स क्या है, सेकंड फंड कैसे आया कंपनी के पास, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, सो आ जाओ नेक्स्ट एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट सोल्ड के लिए आपको देखना पड़ेगा, इधर आ जाओ, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सो सी वेयर इज इट, हियर इट इज, फॉर देखो, फॉर दिस पर्पस द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, कॉस्ट कितना है 4 लाख, इसको सेल किया 10% प्रॉफिट में, तो कॉमन सेंस है यार, 4 लाख का 10% होता है 40,000, दैट्स इट, मतलब प्रॉफिट आपको 40,000 मिला, तो प्रॉफिट 40,000 एंड कॉस्ट आपका 4 लाख, मतलब टोटल मनी कितना आ रहा है, टोटल रिसीवेबल, मतलब टोटल रिसीव कितना हो गया आपका 4,40,000, यस और नो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 4 लाख का, 10% उस पर प्रॉफिट मिल गया, तो 40,000 प्रॉफिट, 4 लाख का 10% 40, तो कैश बैंक कितना आया 4,40,000, दैट्स इट, सिंपल, यस, वेरी गुड बेटा। चलो सो बच्चों दिखा दो इधर एंट्री, भाई इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, तो बैंक इज द रिसीवर, उसको डेबिट करो, टू
इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया आपने, टू इन्वेस्टमेंट गया आपके पास से, राइट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 4 लाख, राइट। और आपको प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर 10%। सो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपको ट्रांसफर करना है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में I'll show here that is profit on sale or gain on sale. So the profit is what? Your profit is 4 like 10%, that is 40,000, right? And you will going to receive your cash bank, means bank account, directly bank balance अपना increase हो जाएगा 4 lakh plus 40. That is we will receive, we have received, that is 4 lakh 40,000. That's it. So आ गए funds. एक तो फ्रेश इश्यू से फंड आ गया, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड सेकंड फंड विल बी फ्रॉम यस इन्वेस्टमेंट सोल्ड, करेक्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया, दिस इज आल्सो डन। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, चलो पास करें, चलो अब आ जाओ मेरे बच्चों, थर्ड एंट्री। देखो फंड्स फॉर रिडम्पशन अपना डन हो गया, ठीक है, फंड्स फॉर रिडम्पशन का एंट्री डन हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर व्हाट। देखो फंड्स होने के बाद क्या आता है, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, रिकॉर्डिंग व्हाट बच्चों, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। सो चलो, सो थर्ड एंट्री विल बी, डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एंट्री विल बी रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल। कितना अमाउंट पे करना है रिडम्पशन पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पहला तो उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना है, प्लस उसको प्रीमियम भी देना है, एक्स्ट्रा मनी देना है प्रीमियम, तो दोनों डेबिट कर दो, बराबर है। और 2 देना किसको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो अपना लाइबिलिटी हो गया ना, सिंपल, राइट। तो सबसे पहला क्या करना है, आप आपका जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये देखो, ये देना ना आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिख रहा है ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहले क्या करो, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, डेबिट, समझा, डेबिट, ये लाइबिलिटी साइड में है ना, अब देने का टाइम आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एंट्री, तो ये लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, देने का टाइम आया तो डेबिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर प्रीमियम देना है तो लॉस, प्रीमियम दोगे तो लॉस, तो लॉस को डेबिट करने का, दैट्स इट। सो आ जाओ मेरे बच्चों, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर है, ये देना है आपको। और वो है कितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब इधर फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू कितना है उसका, 5 lakhs, यू कैन सी हियर, फेस वैल्यू इज व्हाट 5 lakhs, और ये टोटल फेस वैल्यू 5 lakhs है, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो मतलब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया, 5000 into 100, दैट इज 5 lakhs। बच्चों प्रीमियम भी देना है आपको, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, चलो प्रीमियम कितना, 5000 इंटू 10% बोला है तो 100, फेस वैल्यू 100 है, 100 का 10% होता है 10, तो कितना हो गया 50,000। अरे बच्चा आपको इधर से नहीं निकालना है तो इधर ही से निकालो ना, 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000, दैट्स इट। तो 50,000 का प्रीमियम हो गया, देना किसको है, टू हुम इट इज पेएबल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का पता है बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है यार, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करो, इसको देने का अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो चल बोल बे व्हाट 5,50,000, ब्रैकेट में दिखाओ 5,000 इंटू
100 + 10 110, इतना पेबल है बेटा, इतना पेबल। चलो अभी अपना एंट्री डन। नाउ नेक्स्ट एंट्री देखो, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल तो हो गया, अभी नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम एडजस्ट करने का। पापा ये जो प्रीमियम दिख रहा है आपको, प्रीमियम, कैन यू सी दिस, ये प्रीमियम को एडजस्ट करने का। अभी बेटा प्रीमियम एडजस्ट करेगा, इधर प्रीमियम डेबिट एडजस्ट करेगा तो क्रेडिट, सिंपल है यार, सिंपल। प्रीमियम डेबिट है तो एडजस्ट करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किसको करने का फिर, प्रीमियम एडजस्ट तो कर रहे हो तो ये डेबिट का क्रेडिट हो गया, लेकिन एडजस्ट किधर से करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है तो हमने प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी एज्यूम किया ना बेटा। तो आ जाओ सबसे पहले फोर्थ एंट्री में इधर एक नोट टाइप दिखा देता हूं मैं, एज्यूम्ड एज्यूम व्हाट, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। चलो अभी एज्यूम्ड किया है आपने प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। चलो अब इसमें एंट्री दिखाते हैं बेटा हम लोग, लेट्स पास द एंट्री। अब एज्यूम प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी में एंट्री क्या दिखाने का है, एडजस्ट किससे करना है आपको, पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल अकाउंट तो है ही नहीं, अरे भाई पीएनएल नहीं है ना, वही बात नहीं। आपका प्रीमियम कितना एडजस्ट करना है आपको, 50,000, आपके पास पीएनएल नहीं है ना, बट दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट है आपके पास, जनरल रिजर्व है, तो उधर से एडजस्ट कर लो। अच्छा पीएनएल देखो, इधर नया प्रीमियम आपके पास, नया पीएनएल आपके पास 40,000 आया था, बट एडजस्ट कितना करना है, 50। ठीक है, तो आप क्या करने का, सिंपल सा फंडा, आपके पास जनरल रिजर्व में अच्छा खासा बैलेंस है बेटा, 3 लाख रुपीस का बैलेंस है, ये आपका क्या है, जनरल रिजर्व, एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व आपका डिविजिबल प्रॉफिट है ही, ये डिविजिबल प्रॉफिट ही है ना बेटा, कर लो ना इधर से एडजस्ट। ठीक है चलो, सो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर लिया। टू, क्या एडजस्ट किया हमने, ये जो प्रीमियम डेबिट है उसको एडजस्ट कर दिया तो क्रेडिट हो जाएगा। टू प्रीमियम, बराबर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, दैट्स इट। चलो कितना एडजस्ट करना है आपने को, 50,000 है ना, तो 50,000 एडजस्टेड। राइट बेटा, सो एडजस्ट हो गया प्रीमियम, दैट्स इट। प्रीमियम भी एडजस्ट। अब प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट एंट्री अपना कौन सा आएगा, सीआरआर का एंट्री। नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब आपको पता है सीआरआर, सीआरआर मतलब रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो कॉमन सी बात है, रिजर्व क्रिएट करोगे तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व विल बी क्रेडिट, राइट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट करोगे। अब सीआरआर कहां से क्रिएट करते हो बेटा, सीआरआर हमेशा याद रखना, सीआरआर इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में अपने पास क्या है बच्चों, जनरल रिजर्व है ना अपने पास, वी हैव द जनरल रिजर्व एज अ डिविजिबल प्रॉफिट, है कि नहीं। हाँ, अब सीआरआर के लिए आपको क्या करना है, पहला वर्किंग नोट करना है, वर्किंग नोट। क्यों, क्योंकि आपके पास फ्रेश इशू भी है इधर, तो आ जाओ वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो, सो वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of CRR, the calculation of amount transferred to CRR। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
ओके चलो, सो द फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, सीआरआर के लिए क्या फॉर्मूला है? पहले तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम निकाल लो, जो दिया है आपको, नॉमिनल वैल्यू एनवी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आरपी मींस रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम माइनस क्या, फ्रेश इश्यू, माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, फॉर्मूला याद रखना, भूलना नहीं, राइट? सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर इश्यू, दिस इज द फॉर्मूला। चलो, सो नॉमिनल वैल्यू है कितना बेटा प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम का नॉमिनल वैल्यू देखो इधर दिख जाएगा आपको, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू पूरा कितना दिया है, 5 लाख, नॉमिनल वैल्यू इज व्हाट 5 लाख, राइट? नॉमिनल वैल्यू इज व्हाट 5 लाख माइनस क्या करना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर इशू, बच्चों फ्रेश शेयर इशू का नॉमिनल वैल्यू कितना है? सो यू कैन सी हियर, ये आपका फ्रेश इशू है, ये दिख रहा है फ्रेश इशू, पहला एंट्री है, उसका नॉमिनल वैल्यू हमेशा देखने का, पूरा नॉमिनल वैल्यू आपको देखना है तो शेयर कैपिटल के सामने देखने का, शेयर कैपिटल कितना है, 2,50,000, दैट्स इट, सो 2,50,000, दैट्स इट। और बच्चा एक चीज याद रखना, अगर आपके पास फ्रेश शेयर इशू नहीं है, क्या, अगर आपके पास ये नहीं है, बराबर है, ये नहीं होगा ना, तो आपका सीआरआर कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 लाख, बस, सिंपल, बराबर। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास ये फ्रेश शेयर इशू नहीं है तो आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम सिर्फ होगा 5 लाख रुपीज, दैट्स इट, बस, ओके, याद रखना। बट आपके पास तो फ्रेश शेयर इशू है ना, तो उसको माइनस करने का फॉर्मूले में, बराबर है, अगर फ्रेश शेयर इशू नहीं होता तो आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता 5 लाख, तो 5 लाख इधर क्रिएट करने का, सीआरआर 5 लाख करने का, 5 लाख, बट आपके पास फ्रेश इशू है ना बेटा, तो काय को 5 लाख करने का, तो नहीं करने का 5 लाख, जब फ्रेश इशू है तो फ्रेश इशू शेयर, जो फ्रेश शेयर इशू किया है उसका नॉमिनल वैल्यू आपको माइनस करना है, एंड द नॉमिनल वैल्यू इज 2,50,000, सिंपल। चलो, so 5 lakhs minus 2,50,000, the answer will come 2,50,000 only. So your CRR is 2,50,000. बराबर है बेटा, आपका जो CRR आया, CRR that is 2,50,000 only, ठीक है, डन। चलो, सो 2,50,000, इधर आ जाओ, कैपिटल डम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट करना है अपने को, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा दिया बेटा। नाउ दिस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ विच प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या होता है सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, बराबर है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग क्लेम्स, बराबर है, ये सब आपके डिविजिबल प्रॉफिट है, यस वेरी गुड हर्ष, ठीक है। बट डिविजिबल प्रॉफिट में बच्चों आपके पास, इधर देखो क्वेश्चन में, डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास है क्या, एग्जिस्टिंग डिविजिबल प्रॉफिट में सिर्फ आपके पास जनरल रिजर्व ही दिख रहा है, और एक न्यू डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास कौन सा आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तब आया, ठीक है। तो इसको फाइनली रखने का वो बाद में देखेंगे, अभी पहले अपने पास एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है ना बेटा, ठीक है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो दुनिया के लोगों, ये था अपना 3 लाख रुपीस,
याद रखना 3 लाख का जनरल रिजर्व है, डिविजिबल प्रॉफिट, बट आउट ऑफ दिस 3 लाख आपने प्रीमियम एडजस्ट किया। प्रीमियम पता है, प्रीमियम एडजस्ट किया, ये देखो यू हैव एडजस्टेड व्हाट, प्रीमियम। तो प्रीमियम जो एडजस्ट किया ना आपने, ये देखो ये प्रीमियम एडजस्ट किया, तो जनरल रिजर्व से 50,000 तो निकाल लिया आपने, 50,000 तो निकल गया, याद रखना। तो जनरल रिजर्व से 50,000 निकल गया, मींस व्हाट, 3 लाख में से 50,000 माइनस हो गया पहले प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए। तो बचा कितना, बचा 2,50,000। तो याद रखना आपके पास जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना है, 2,50,000, बराबर है, याद रखना। और अपने को सीआरआर कितना क्रिएट करना है, सीआरआर 2,50,000 ही करने का है। जनरल रिजर्व में बैलेंस भी 2,50,000, सीआरआर भी 2,50,000। वेरी नाइस, सो कूल। तो कर लो, आ जाओ। तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर लो, मतलब फाइनली जनरल रिजर्व का पूरा बैलेंस आपका यूटिलाइज हो गया। मतलब बैलेंस शीट में अब जनरल रिजर्व दिखेगा 0, नील, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो यूटिलाइज कर लिया इधर, बराबर है। एक पहला 50 आउट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ 3 lakhs, first 50,000 we have adjusted for premium on redemption of preference shares, and other 2,50,000 is used for transferring amount to CRI. Simple. So कर लो, जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड 2,50,000, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा। तब दूसरा कोई रिजर्व, अगर कुछ नहीं रहता तो दूसरा कोई रिजर्व रहता बेटा, ऐसा नहीं होगा, बराबर। तो आपके पास बाद में अगर कम पड़ता तो फिर ये पीएनएल का बैलेंस है आपके पास, न्यू पीएनएल, वो सब यूज करते, बट आपके पास है ना, ठीक है। चलो हो गया ये डन। तो जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डन, व्हाट इट, क्लियर है बच्चा, मालूम पड़ गया। चलो तो सीआरआर भी क्रिएट, अब फाइनल एंट्री पास करना है। सीआरआर आपका क्रिएट हो गया, फाइनल एंट्री के लिए छोटा सा फॉर्मेट आएगा, इधर एक ही एंट्री बाकी है पेमेंट का। सो चलो अभी अपने को करना है पेमेंट। सो पेमेंट का एंट्री के लिए 5th हो गया ना, 6th नंबर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको पता है पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर हो जाएगा। कंपनी अगर पेमेंट करेगी, किसको पेमेंट कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द रिसीवर और कंपनी के पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है इधर देख लो, किधर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये रहा, पेमेंट करना है 5,50,000, दे दो ना यार, 5,50,000 हो गया, 5,50,000, 5,50,000, दैट्स इट, दैट्स डन, एंट्री हो गया अपना फिनिश, बराबर है, ये एंट्री अपना खत्म हो गया। और याद रखना इसके बाद स्टेप कौन सा आता है प्रोसीजर में, थियरी में पढ़ा है, पेमेंट के बाद आता है आफ्टर रिडम्पशन। आफ्टर रिडम्पशन से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं अपने पास, है क्या, नहीं है, आफ्टर रिडम्पशन से रिलेटेड कुछ नहीं है, बोनस इशू किया नहीं है आपने, नथिंग इज देयर, बराबर। तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश, ओके, मालूम पड़ गया, ये हो गया अपना इधर सम फिनिश, क्लियर। तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश। तो याद रखना स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करना है, एंट्री पास करना है, दैट्स इट। और सीआरआर क्रिएट करने के लिए अगर फ्रेश इशू होगा तो फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या है सीआरआर का, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख दिया था और फ्रेश इशू का नॉमिनल वैल्यू है 2,50,000, तो सीआरआर क्रिएट करना है आपने को 2,50,000, दैट्स इट। बाकी पूरा स्टेप बाय स्टेप एंट्री हुआ है। बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन कुछ नहीं था तो उसका एंट्री नहीं आया स्टार्टिंग में। फिर फंड्स का एंट्री आया, फंड्स में आपने फ्रेश इशू है आपके पास और इन्वेस्टमेंट सोल्ड है। उसके बाद अमाउंट पेबल, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का एंट्री पास किया, जिसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो लॉस हो गया, वो डेबिट किया, तो किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर आपने क्या किया, प्रीमियम को एडजस्ट किया आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, वो एडजस्ट हो गया। उसके बाद सीआरआर क्रिएट किया आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए पीएनएल यूज करते हो, बट पीएनएल का बैलेंस एक्सिस्टिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए जनरल रिजर्व यूज किया, वो भी डिविजिबल प्रॉफिट ही है ना बेटा,
फिर आपने सीआरआर क्रिएट किया और लास्ट में पेमेंट कर दी, दैट्स इट, फिनिश, क्लियर। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको, और जो लास्ट लेक्चर में नहीं था वीडियो अपलोड किया उसको रिव्यू करो। थियरी सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, याद रखना आपका,